और बाहर मैं बहुत डरी हुई सी वहाँ पे बैठी हुई थी। एक हॉल होता है वेयर दे मेक अस सिट, वहाँ पे सर्कुलर ऐसे टेबल्स होते हैं एंड मैं अलग ही वहाँ पे एकदम चुपचाप ऐसा हाथ पकड़ के बैठी हुई थी। तो वहाँ पे देयर वाज दिस सर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। सो ही केम टू मी एंड ही वाज लाइक, फर्स्ट टाइम दे रहे हो? मैंने कहा यस सर। बोलते डर लग रहा है? मैंने कहा हाँ सर थोड़ा सा। बोलते हैं देखो, अंदर जाके यू विल टेक 10 मिनट्स टू गेट कंफर्टेबल, उससे अच्छा अभी 5 मिनट मिल रहे हैं, अभी कंफर्टेबल हो जाओ। कुछ होना जाना नहीं है, आपसे डिस्कशन ही करने वाले हैं, कुछ अलग तो पूछने ही नहीं वाले हैं। उनके वो 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस वहाँ पे उन्होंने बोले एंड आई वाज लाइक सर थैंक यू। मुझे ज़रूरत थी कि कोई मुझे ये चीज़ वहाँ पे कह दे। बस वही है, यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल। दे आर नॉट ट्राइंग टू कि आप परेड करो वहाँ पे उनके सामने, एकदम पॉलिश ऑफिसर हो जाओ। देखो अल्टीमेटली दे नो कि आप एक एस्पिरेंट हो और आप बस एस्पायर कर रहे हो एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए। ट्रेनिंग वो आपको 2 साल की इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपको एक पॉलिश्ड ऑफिसर बना सके सारे ज्ञान के साथ। वो लोग करेंगे। आपको केवल एक बेसिक नॉलेज लेके वहां पे जाना है और एक इंटेंट लेके जाना है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता या चाहती हूँ, और वो उनको बिना बताए समझ में आ जाती है। आप किस तरीके से बोलते हो वहाँ, आप वो प्यून आता है, आपको पता नहीं रहता है कि आपका कौन इंटरव्यू लेगा। तो देयर इज अ पर्सन हु विल कम टू यू और ही विल जस्ट टेक यू। और मैंने बस बाहर बोर्ड वो पढ़ा वहाँ पे उन मैम का और बस दरवाज़ा ओपन हो गया। और मुझे लगा इसके बाद भी मुझे बैठने को मिलेगा 1-2 मिनट, पर मैम वाज वेटिंग। मैम से गुड आफ्टरनून सृष्टि, एंड आई वाज फ्रोजन। आई सेड स्टार्ट हो गया। तो उसी टाइम से इट बिगिंस, व्हाइल यू एंटर यू सिट देयर, दे आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस। मुझसे दे स्टार्टेड फ्रॉम माय मेजर प्रोजेक्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरा कोई जॉब बैकग्राउंड नहीं था। सीधे 2018 में ग्रेजुएशन किया और पेपर दिया, तो दे नेचुरली आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन। उसके बाद फिर दे वेंट ऑन कि बिग डेटा के बारे में बताइए। फिर दे आस्क्ड मी कि यू आर अ यंग गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस विल यू फेस इन गवर्नेंस। Then my optional was sociology, so he asked me how sociology will be helpful in administration. Then I'm from Bhopal, and we have anybody who listens to Bhopal away from Bhopal thinks about Bhopal gas tragedy. Then he asked me about it, and I was a chemical engineer as well. तो उस पे फिर chemical पे और बातें हुई कि chemicals release हो जाते हैं, कैसे manage करना है and stuff. Then I was asked कि India में there are basic issues like poverty and malnutrition. But do you think that we still should put our money into research and sciences? Then there was one question कि आप movies देखते हैं क्या? I said no. Sir कहते हैं फिर भी एक answer बताओ. Describe for me the issue of Padmavat that is going on. So he didn't ask my views, he just said just tell me what it was all about. And the last question of mine was tell me about mass cheating. What is mass cheating? एंड देन आई सेड कि इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया मास चीटिंग, आप समझ रहे हैं, कोई फोटो आपके दिमाग में आया रहे क्या अभी मास चीटिंग पे? कहीं पे किसी स्कूल में ऐसा हुआ है जहां अंदर बच्चे पेपर दे रहे हैं एंड देन दे आर गेटिंग नोट्स फ्रॉम आउटसाइड? वही फोटो मेरे दिमाग में फ्लैश किया था एंड आई एक्सप्लेन जितना मैं कर पाई। सो मैम सेड कि उसका इम्पैक्ट एजुकेशन सिस्टम पे क्या पड़ेगा, दैट वाज द क्वेश्चन। ऐसे करके यू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम योर बैकग्राउंड एंड योर करंट अफेयर्स। घिसना ही पड़ा, आप भी वहाँ के लिए भी घिसिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मन में बना लिया है कि सच में सिविल सर्विस करना है तो करना है। यू हैव टू फाइंड योर ओन वे। प्लानिंग पे थोड़ा प्लानिंग हेल्प कर सकती है, प्लानिंग कैन हेल्प यू आउट। प्लान योर डेज, एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। कोई चीज़ अगर कम इंपॉर्टेंस से चल जाएगा, माइनर प्रोजेक्ट में अगर हल्का एफर्ट दिया तो भी काम हो सकता है, तो वैसा कीजिए। या शी वाज ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चन। My first question is how to make notes of the same topic from different books. For example, if we study economics from NCERT as well as from any other standard book like Ramesh Singh, then the notes of both the books will now overlap. Then how to compile them? And the second one was, it is said that NCERT is a must-read book, but there is a myth that if you will not read old NCERT, then you will not be able to clear the exam. So these are the two questions. Okay. So for the NCERTs, yes, they are the base book, they are the mother books, because जैसे I told you, human tendency we forget. We have all read 6 to 12 NCERTs in our schools, but we have forgotten. इसीलिए पढ़ना पड़ता है, and that is the base. Until and unless आप अपने NCERTs cover नहीं करेंगे, you won't be able to understand कि standard books में क्या बातें चल रही हैं। तो first read NCERTs. नोट्स बनाने की जहाँ तक बात है, तो NCERTs में कई बार बहुत कम चीज़ें मिलेंगी जहाँ के नोट्स बन सकते हैं,
ऑनलाइन पे यू हैव लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे चैप्टर्स के एनसीईआरटी के नोट्स बने पड़े हैं, तो एनसीईआरटी के नोट्स आप वहाँ से एक्सेस कर लो, बाकी स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स आप अलग से बनाओ। ओवरलैप होंगे तो छोड़ दो, नोट आप खुद बना रहे हो ना, व्हेन यू नो कि ये आप चीज़ें पहले लिख चुके हो तो उसको फिर से नहीं लिखना है। Ma'am, but ma'am, then we find that this portion is given more मतलब बहुत अच्छे से दिया हुआ है उसमें स्टैंडर्ड बुक्स में, then अपन को ऐसा लगता है कि उसको दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एनसीईआरटीज केवल आपको एक बेसिक गाइड, आपका एक बेस बनाएगी, समझ रहे हैं? उसको पढ़ना जरूरी है पर उसको पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए तो हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कोई चीज स्टैंडर्ड बुक्स में अच्छे से आपको लग रहा है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बताया हुआ है एक टॉपिक, तो अच्छी बात है, वहां से पढ़िए, ठीक है? थैंक यू मैम। Hello, ma'am. First of all, heartiest congratulations. Myself, Kamran Alam, MBBS pre-final from AIMS. Ma'am, my question is, how was your personality test? Will you please like to share the experience, what you have, and what all suggestions would you like to give to the students? Okay, so there's one thing which I'll say before I first share my experience, you can sit down, of personality test. Whenever you are starting to prepare for UPSC examination, please do not think about your personality test. जब तक आप पर्सनालिटी टेस्ट तक पहुंचते हैं, आप इतनी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या चल रहा है और क्या होने वाला है और क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। तो अभी अगर आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन स्टेज में हैं तो मॉक इंटरव्यू देख लिया, ठीक है, पर पर्सनालिटी टेस्ट पे इतना फोकस मत कीजिए। उसका जो पर्सनालिटी टेस्ट देखिए दो चीज़ों में होती है, एक चीज़ वो नॉलेज जो आपसे पूछेंगे कि ये इश्यूज़ हैं क्या है, वो आप प्रीलिम्स मेंस के लिए पढ़ ही रहे हैं, उसी से आपकी तैयारी होगी। थोड़ा आपका ग्रेजुएशन का दे विल आस्क यू, वो आप कर ही रहे हैं। सेकेंड चीज़ जो आती है कि हाउ यू आंसर, हाउ यू एक्सप्रेस योर आइडियाज़, हाउ डू यू कम्युनिकेट, those things you can work on after your mains examination also. You have 2 to 3 months, जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है या रिजल्ट आ चुका होता है, आपकी डेट आने वाली होती है या आ चुकी होती है, that is the time when you can brush up on, जैसे I used to speak in front of the mirror, कि कैसे मैं बोल रही हूँ, कैसे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, उस पर मैंने वर्कआउट किया। वो उस टाइम आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, अलग से अभी से कुछ नहीं करना है। 2-3 अगर कोई हॉबीज आप परस्यू कर रहे हैं उन्हें आप परस्यू करिए, वो जरूरी नहीं केवल पर्सनालिटी टेस्ट में पूछा जाएगा इसलिए नहीं, इसलिए भी क्योंकि पढ़ाई से focus on them as well. So it's very difficult for me to manage both the things. And I personally believe that if I won't focus on one thing, I won't give my 100% to one thing, I can't be successful in that. So how to manage both my engineering and this thing simultaneously? Why you sound so sad? इतना सैड एटीट्यूड लेके सच में इट बी वेरी डिफिकल्ट। जैसे आप मुझे बता रहे हो दिस कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इज सो डिफिकल्ट, आई टेल यू वी आर नॉट फ्रॉम IITs एंड NITs, इट इज नॉट डिफिकल्ट माय डियर फ्रेंड टू क्रैक एग्जामिनेशंस हियर, दैट्स वन। सेकंड, पीपल फ्रॉम देयर IITs में जो पढ़ते हैं, जहाँ कस के पढ़ाई होती है, उसके साथ भी दे प्रिपेयर फॉर UPSC एंड दे क्रैक इट। सर ने अभी वही बताया एंड आई अगेन रिपीटेड, माय डियर फ्रेंड्स, चैलेंजेस हम सबके हैं, हम सबके अपने चैलेंजेस हैं विच आर डिफरेंट एंड यूनिक टू अस।